हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज मैं बहुत ही आसान जो है एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए देखिए हमने जो फंदे हैं वो लेने हैं 4+4, इस तरह से 4 के मल्टीपल में। और इस तरह से फंदे बनाने के बाद लास्ट में हमने 3 फंदे और बनाने हैं। तो यहाँ पे ये जो फंदे हैं मैंने ये 15 बनाए हैं। 4 के मल्टीपल में 12 फंदे बनाने के बाद 3 फंदे और बनाए हैं। तो फ्रंट साइड से हम इस पैटर्न को जो है शुरू करेंगे और 12 रोज़ का ये रिपीट पैटर्न है और लास्ट रो 12th रो हमारी रॉन्ग साइड पे होगी। बहुत आसान ये डिज़ाइन है। तो इसके लिए जो मैंने वूल ली है देखिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो वूल है ये 4 प्लाई वूल है और ये है ये वाली वूल सर्टिफाइड लो सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग हाथ से बुनी खुशियाँ गंगा एक्रो वूल्स निटिंग यार्न। तो इस पर मैंने इसे ट्राई किया हुआ है और 10 नंबर की नीडल्स ली हुई है। इसे बहुत सॉफ्ट वूल है ये और थोड़ी सी थिक है और पैटर्न इस पर बहुत अच्छी तरह से उभर के आने वाला है। तो देखिए अब हम जब पैटर्न को शुरू करेंगे तो आप जब बॉर्डर वगैरह बना लेंगे उसके बाद हमने जो है पैटर्न को फ्रंट साइड पे बनाना शुरू करना है। तो रो 1 देखिए हमने किस तरह से बनानी है। पहला फंदा तो हम हर बार जो है स्लिप करेंगे दोनों तरफ से। उसके बाद देखिए अब हम धागा कर लेंगे अपनी ओर और अब हमने 2 फंदे उल्टे उल्टे बुन लेने हैं ऐसे। तो ये 3 फंदे हमने इस तरह से बनाए, एक स्लिप, दो उल्टे। तो अब देखिए हमने क्या करना है, इन 3 फंदों को छोड़ दीजिए। अब हमने जो 4 फंदों का डिज़ाइन है वो कैसे बनाना है वो देखिए। उन्हीं 4 फंदों को हम बार बार रिपीट करके रो 1 कंप्लीट करेंगे। तो इन 3 फंदों के बाद जो फंदा आएगा उसको हमने बनाना है इस तरह से सीधा सीधा और किस तरह से देखिए धागे को डबल लपेट कर ऐसे बनाना है, सीधा बनाना है, धागे को डबल लपेट कर इस तरह से। उसके बाद 3 फंदे बुनेंगे हम उल्टे, 1 2 3, धागा कर लेंगे पीछे। अब देखिए जैसे 4 फंदे बने हैं वैसे ही रिपीट करेंगे हर बार। तो हम यहाँ पे 2 बार और बनाएंगे इसे। एक फंदा हमने धागे को इस तरह से डबल लपेट के सीधा बनाना है, उसके बाद 3 फंदों को हम बनाएंगे उल्टा उल्टा। फिर से करेंगे, सीधा बुनेंगे डबल लपेट के और 3 फंदे उल्टे उल्टे। तो ये हम रो 1 जो है इस तरह से फ्रंट साइड पे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद रॉन्ग साइड पर आ जाते हैं। सेकंड रो देखिए हमने कैसे बनानी है। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद 2 फंदे हमने सीधे सीधे बुनने हैं जो हमें सीधे ही नज़र आ रहे हैं। तो अब देखिए ये 3 फंदे हमने इस तरह से बनाने हैं रो 2 पर। और उसके बाद देखिए अब जो हमने ये फंदा जो है डबल लपेट के बुना था इसे जो है हम धागा पहले अपनी ओर कर लेंगे और इसे अब हमने उल्टा बुनना है। तो हम पहले इसे उल्टा बुन लेंगे ऐसे और इसे खोल भी देंगे अब इस तरह से। तो ये उल्टा भी बन जाएगा और खुल भी जाएगा इस तरह से। उसके बाद देखिए धागा हम दूसरी ओर कर लेंगे तो ये जो है इस तरह से लूज एक लूप बन जाता है यहाँ पे। उसके बाद 3 फंदे सीधे। तो अब ये जो 4 फंदे हमने जैसे बुने हैं वैसे ही हम रिपीट करेंगे। तो धागा अपनी ओर कर लेंगे और ये डबल लपेटा हुआ फंदा जो है इसे हमने बुनना है ऐसे उल्टा। फिर धागा पीछे कर लेंगे और 3 फंदे बुनेंगे हम सीधे। एक और बार यहाँ पे अब कर लेंगे लास्ट में, इसे उल्टा बुन लेंगे और साथ में इसे खोल देंगे इस तरह से और धागा दूसरी ओर करेंगे और अब 3 फंदे लास्ट में सीधे। तो ये 4 फंदे हम रो 2 पर इस तरह से बना के रो 2 को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब आ जाते हैं हम थर्ड रो फ्रंट साइड पे। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या करना है, ये अब जो रो है सिंपल है। पहला फंदा स्लिप, 2 फंदे उल्टे और अब 4 फंदे हमने देखिए कैसे बनाने हैं, सीधे पर सीधा और उल्टे पे उल्टा। तो एक सीधा और 3 फंदे उल्टे बना के हमने ये 4 फंदे ऐसे बनाने हैं और इन्हीं 4 फंदों को अब रिपीट करेंगे, एक सीधा और 3 उल्टे ऐसे। तो एक और बार कर लेते हैं, एक सीधा
एक उल्टा। तो ये रो 3 जो है हमारी इस तरह से आसानी से बन जाएगी। और अब आते हैं रॉन्ग साइड पे। अब रो 4 देखिए, ये भी बहुत सिंपल है। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, 2 फंदे हमने सीधे सीधे बुनने हैं ऐसे, और अब धागा अपनी ओर करने के बाद जो उल्टा दिख रहा है उसे उल्टा बनाएंगे और जो सीधा दिख रहा है उसे सीधा बनाएंगे। तो एक उल्टा और 3 सीधे, और यही 4 फंदे रिपीट करेंगे। एक उल्टा, 3 सीधे, एक उल्टा, 3 सीधे। तो ये रो 4 हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। और अब देखिए, अब आ गए हम रो 5 पे फ्रंट साइड पे। अब 5वीं रो देखिए, 5वीं सिलाई कैसे बनाएंगे। पहले तो पहला फंदा स्लिप करके 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, उसके बाद धागा दूसरी ओर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा डिज़ाइन जो है वो पड़ना है 5th रो पे। तो जो सीधा फंदा नज़र आ रहा है, अब देखिए हमने इसे कैसे बुनना है। तो इसको देखिए हम 1 2, ये जो धागे नज़र आ रहे हैं देखिए 1 2 3 धागे के नीचे ये जो बड़ा सा होल नज़र आएगा, हमने वहाँ से सिलाई डाल के जो है एक लूप इस तरह से उठाना है। हल्का सा लूज़ रखेंगे, बहुत ज़्यादा लूज़ रखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे इसे इस तरह से लगा लेंगे, और अब हमने इन दोनों फंदों को साथ में ऐसे बना लेना है पर्ल वाइज सिलाई को डालते हुए। तो ये ऐसे करेंगे हम, और उसके बाद 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। यहाँ पे धागा दूसरी ओर करने के बाद यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। देखिए 1 2 3 धागों के नीचे से बड़ा जो होल हमें नजर आएगा, वहां से हमने धागे को लूप को ऐसे उठा के हमने सिलाई पर इस तरह से लगाना है, और उसके बाद जो है दोनों को साथ में बुन लेना है ऐसे। तो उसके बाद 3 फंदे उल्टे, तो 4 फंदों का डिज़ाइन इस तरह से बनता जाएगा 5वीं सिलाई पे। उसके बाद यहाँ पे भी कर लेते हैं ये इस तरह से। तो ये आसान है, ये बड़ा होल आपको बड़ी आसानी से नज़र आ जाएगा, और आपने सिलाई डालते हुए लूप उठा के ऐसे सिलाई में लगाना है, और फिर 2 फंदों को साथ में ऐसे बुन लेना है, और उल्टे फंदे हमारे उल्टे चलते जाएंगे। तो ये हमारी 5वीं सिलाई इस तरह से बनेगी, और 5वीं सिलाई में हमारा ये डिज़ाइन इस तरह से बनता है। तो अब 6th रो देखिए, 6ठी सिलाई सिंपल है। एक फंदा स्लिप करेंगे और सारे के सारे फंदे हमने इस पे सीधे सीधे बुनने हैं। तो ये सिलाई मैं सीधी सीधी बना रही हूँ उल्टी साइड पे। तो अगर आप चाहते हैं तो इसे सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो है पूरी सिलाई जो है सीधी सीधी बनाऊंगी। तो ये 6 रोज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। और अब देखिए, अगर आप ये डिज़ाइन जो है एक के बाद दूसरा इसी तरह से डालना चाहते हैं तो आप इन्हीं 6 सिलाइयों को रिपीट कर सकते हैं। लेकिन अब जो है मैं 2 के बीच में जो है डिज़ाइन डालूंगी, तो वो देखिए किस तरह से डालना है हमने। अब रो 7 7वीं सिलाई पर देखिए क्या करेंगे, हम पहला फंदा स्लिप करेंगे, और देखिए अब जो दूसरा फंदा नज़र आ रहा है स्लिप करने के बाद, अब इस पर हमने क्या करना है, इस पर डिज़ाइन डालना है। तो अब हमने इसे सीधा बुन लेना है, सिलाई डालेंगे और इस तरह से डबल लपेट लेंगे। तो ये सीधा बुना, और अब आगे के 3 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। इस तरह से। तो अब ये फंदे हम ऐसे ही 4 फंदे जो है अब उल्टा हो गया है। पहले हमने 3 फंदे ठीक है, तो अब हम इसे इसी तरह से बनाएंगे। पहले फंदे को हमने डबल लपेट के सीधा बुनना है, और फिर 3 फंदे उल्टे बुनने हैं, और फिर इन्हीं 4 फंदों को रिपीट करना है। तो अब सीधा बनाएंगे डबल लपेट के, उसके बाद 3 फंदे उल्टे। तो ये जो डिज़ाइन है, बीचों बीच जो है ये डिज़ाइन पड़ना है 2 डिज़ाइंस के बीचों बीच वाले फंदे पे। तो सीधा बुनेंगे डबल लपेट के, फिर 3 फंदे हम बुनेंगे उल्टे उल्टे इस तरह से। और लास्ट में भी हमारे पास देखिए सेकंड लास्ट फंदा है, इस पे भी करेंगे देखिए। तो इसे भी हमने इस तरह से सीधा बुनना है, और उसके बाद हम लास्ट फंदा उल्टा ही बुन लेते हैं। तो ये हमारी जो है 7वीं सिलाई इस तरह से बनेगी। और अब 8वीं सिलाई
पहला फंदा स्लिप किया, धागा कर लिया अपनी ओर। अब ये वाले फंदे जो हैं हमने उल्टे बुने थे, तो इस बार भी उल्टे बुनेंगे। पहले हम उल्टा बुन लेंगे, फिर खोल लेंगे। आप पहले खोलना चाहते हैं फिर बुनना चाहते हैं वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से फटाफट हो जाता है। उसके बाद 3 फंदे हमें सीधे नज़र आ रहे हैं, उन्हें सीधा बुनेंगे ऐसे, धागा अपनी ओर करेंगे। अब ये 4 फंदे हमने रिपीट करने हैं, तो डबल लपेटा हुआ धागे फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। उसकी नेक्स्ट जो 3 फंदे हैं सीधे नज़र आ रहे हैं, उन्हें सीधा बुनेंगे। इन्हीं 4 फंदों को रिपीट करेंगे। देखिए ऐसे, धागा दूसरी ओर, 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी ओर। देखिए अब सेकंड लास्ट, इसे हमने उल्टा बुन लेना है और अनविंड कर लेना है, और लास्ट वाला फंदा हम सीधा ही बुन लेते हैं। तो ये हमारी जो है 8वीं सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। और अब आते हैं हम 9वीं सिलाई पे। 9th रो, पहला फंदा स्लिप, उसके बाद देखिए सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा फंदा बना के हम पूरा कर लेंगे। तो ये एक सीधा है, उसके बाद 3 उल्टे हैं। एक सीधा, 3 उल्टे, एक सीधा, 3 उल्टे, और एक सीधा, और लास्ट वाला ऐसे हम उल्टा ही बना लेते हैं। तो ये जो है हमारी 9th रो हमने बना ली है। आप 10th रो भी हम बना लेंगे, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा। पहला फंदा स्लिप, उसके बाद आगे वाला फंदा जो है वो उल्टा नज़र आएगा, उसे उल्टा बना लीजिए, और उसके बाद 3 फंदे नेक्स्ट सीधे बना लीजिए ऐसे। तो 4 फंदों को अब हमने रिपीट करते जाना है, एक उल्टा 3 सीधा, इस तरह से। सेकंड लास्ट उल्टा, और लास्ट वाले को चलिए हम सीधा ही बना लेते हैं। तो ये हमारी 10 सिलाइयाँ जो हैं हमने कंप्लीट कर ली हैं। और अब आते हैं हम 11th रो 11वीं सिलाई पे। अब देखिए पहला फंदा स्लिप करने के बाद धागा दूसरी ओर करेंगे, और अब 3 धागे नीचे से हमने बड़ा होल जो नज़र आ रहा है उसमें से हमने इस तरह से लूप निकालना है, सिलाई पर ऐसे लगाना है, और फिर 2 फंदों को साथ में पर्ल वाइज बैक लूप से सीधा बुन लेना है ऐसे। उसके बाद 3 फंदे उल्टे, और अब इन्हीं 4 फंदों को हम रिपीट करते जाएंगे। धागा दूसरी ओर, 3 धागे के नीचे से लूप उठा के ऐसे लगाइए, और दोनों को साथ में ऐसे बुन लीजिए, दोनों स्टिचेस को सीधा सीधा, 3 इस तरह से। तो ये बहुत ही आसान डिज़ाइन है, देखिए बिगिनर्स भी बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। और अगर पैटर्न पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ये लास्ट वाले पर भी हमने कर लिया है, और ये दोनों को हम ऐसे सीधा बुन लेते हैं, और लास्ट वाला फंदा हम बुनेंगे उल्टा। तो ये हमारी जो है 11वीं सिलाई इस तरह से बनेगी। उसके बाद अब हमारी लास्ट रो है रॉन्ग साइड पे। तो ये जो है पहला फंदा 12वीं सिलाई 12th रो, स्लिप किया पहला फंदा, और एक फंदा उल्टा नज़र आ रहा है, उल्टा बुनेंगे, 3 सीधे। तो इन 4 फंदों को रिपीट करेंगे, एक उल्टा, 3 सीधे फंदे, सेकंड लास्ट उल्टा, और लास्ट वाला सीधा ही बना लेते हैं स्टिच। तो ये हमारी जो है 12 सिलाइयाँ जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। और एक बार बनाने के बाद देखिए ये इस तरह से नज़र आता है, हल्का सा जाली वाला डिज़ाइन यहाँ पे इस पर पड़ता है, फ्लावरी लगता है और बहुत अच्छा लगता है, देखिए बहुत सुंदर लगता है। तो अब इन्हीं 12 सिलाई को रिपीट करते जाएंगे, और हम ये डिज़ाइन जो है इस तरह से बनाते जाएंगे। तो ये जो है मैंने 2 बार बनाया हुआ है,
तो देखिए बहुत प्यारा ये डिज़ाइन बनने वाला है किसी प्रोजेक्ट पे, और इसे किसी के लिए भी उतारा जा सकता है। लेडीज़, जेंट्स, किड्स, बेबी स्वेटर्स, कार्डिगन्स, जैकेट्स पे डाला जा सकता है, हाफ स्वेटर्स पे डाला जा सकता है, बहुत अच्छा लगता है। और इसकी जो रॉन्ग साइड है वो भी बड़ी अच्छी बनके तैयार हुई है। देखिए सीधे सीधे बुनते हुए जाली वाला डिज़ाइन इस तरह से बना है, तो ये एक तरह से रिवर्सिबल डिज़ाइन जो है बनके तैयार हुआ है। तो अगर आपको ये पसंद आता तो आप इसे फ्रंट साइड पे रख सकते हैं, अगर ये पसंद आता है तो इसे रखिए, और रिवर्सिबल भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ब्लैंकेट्स पे डाल सकते हैं। बहुत आसान है, फटाफट से बन जाएगा। और इसमें देखिए जो ये पैटर्न है ना, ये श्रिंक होने वाला है, ना फैलने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छा, सुंदर, आसान ये डिज़ाइन है। ये देखिए। तो फ्रेंड्स बनाइए इस डिज़ाइन को और बताइए कि कैसा लगता है आपको ये डिज़ाइन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।